ऊपर है काले बादल, नीचे मेरी काली गाड़ी, गर्मी है थोड़ी सादा, विंडो नीचे कर डाली, विंड फिर लो करे गाड़ी मेरा क्रूज लगे, सी साइड व्यू तेरी आंखों से भी मूव चढ़े, तू तेरा देख मेरा एकदम कड़ा। रफ्तार एमिवे रफ्तार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है रैप बॉट्स रिकॉर्ड्स एंड को। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट प्लस एफएलएसटी ट्यूटोरियल्स, बीट मेकिंग ट्यूटोरियल्स, रैप ट्यूटोरियल्स, म्यूजिक रिव्यूज हर दिन अपने चैनल पे डालता रहता हूं। थैंक्स अ लॉट। नाउ कमिंग बैक टू टुडेस वीडियो, आज हम फिर से रिएक्ट करने वाले हैं एमिवे बंटाई पे, द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर इन इंडियन सीन। सो आज मैंने सोचा कि मैंने इसके पहले रिएक्ट किया था आउट ऑफ संपर्क पे, तो मैंने सर्च किया कि मैंने कौन से गाने नहीं सुने हैं एमिवे बंटाई के, तो मुझे ऐसा कोई सा भी गाना नहीं मिला जो मैंने नहीं सुना था। सारे गाने मैंने सुन रखे हैं, लेकिन मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गाना मिला जिस गाने का नाम है सड़क, #सड़क। ये गाना 2 साल पहले आया था, मे बी 2 साल पहले। तो उस समय मैं चेन्नई में रहता था, मुझे ऑफिस के काम बहुत ज़्यादा होते थे, तो मैं हिप हॉप को उतना फॉलो नहीं करता था। ये गाना मैंने सुना है, लेकिन होता है ना ऊपर से सुनना, मैंने लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस समय, क्योंकि मेरे ऑफिस में उस समय बहुत काम हुआ करता था और मैं ऑफिस में बिजी रहता था। रात को टाइम मिलता था तो थोड़ा वीडियो देख लिया, थोड़ा कुछ कर लिया, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाता था कि लिरिक्स में बोल क्या रहा है या फिर कोई बंदा बोल क्या रहा है। उस समय मैं हिप हॉप को, इंडियन हिप हॉप को, मैं उस समय बाहर के आर्टिस्ट को सुनता था, लेकिन इंडियन आर्टिस्ट को मैं उतना ध्यान से नहीं सुनता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ सुना जाए, देखा जाए कि इसमें एमिवे बंटाई ने क्या बोला था। एंड आई नो दैट सॉन्ग इज द रीजन जिसके चलते डिस स्टार्ट हुआ था एमिवे और रफ्तार का। सो ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ #सड़क। लेट्स गो। EM24/7 presents. Okay, let's go. #सड़क। Okay. सड़क एमिवे बंटाई, हाँ मालूम है ना। सुन अबे चल तू तो एक मलमल का कपड़ा है, हाथों को खोल के देख जो तूने पकड़ा है। यार एमिवे का फ्लो ब्रो, क्या फ्लो करता है ये बंदा। बहता है ये, नदी की जैसे बहना स्टार्ट करता है। फिर से सुनेंगे। सड़क एमिवे बंटाई, हाँ मालूम है ना। सुन अबे चल तू तो एक मलमल का कपड़ा है, हाथों को खोल के देख जो तूने पकड़ा है, बातों को खोल तेरे जिसपे तू निकला है। तेरा भाई बहुत आड़ क्योंकि मैंने पकड़ा है, मेरे स्वैग मेरे हाथ में, तेरा स्वैग तेरे बैग में और तेरे कैप में। तू बाप मेरे बात में, तेरे बात में कोई बात नहीं, जब बाद में आबाद में तू आइटम के याद में। वही सब बातें की अपने हेटर्स को बोल रहे या फिर अपने अपोनेंट को बोल रहे जो क्लेम करते हैं इज बेटर देन एमिवे या फिर ही इज बेटर इन द इंडस्ट्री देन एमिवे। तो उनको बोल रहे कि तू देख अपने आप को, तू क्या कर रहा है, तू अपने आइटम की याद में, तू मलमल का कपड़ा है। ये सारे रेफरेंस उनके लिए है। सो लेट्स सी आगे क्या है। लेट्स गो। पड़ा हुआ बसा हुआ बरे नाद में, वो सब जान दे, पूछ कौन मैं, तेरा बाप में, तेरा बाप। सड़क एनर्जी यार, क्या एनर्जी है इस गाने में एमिवे का, क्या एनर्जी है। नेक्स्ट लेवल एनर्जी। तू तेरा देख मेरा एकदम कड़ा। व्यूज नहीं लेता मैं, वायरल ना होता मैं, पंगा नहीं लेना बंटाई बिना बात, मरना बात बढ़ जाए फटाफट सारा साथ। 4 दिन वाला फिल्म मुझे कोई शौक नहीं, ये हिप हॉप है, स्टाइल मेरा महंगा, ऊपर से मुझे कोई लेबल कर। भाई मैंने कहां पे पॉज कर दिया। ओके, ही इज टेलिंग कि वायरल नहीं होता, व्यूज नहीं लेता मैं, वायरल नहीं होता मैं, ढिंचैक नहीं, या फिर व्यूज नहीं लेता और ये नहीं। और ये लाइन एमिवे के वो सीन में भी आया था, जब डिस हुआ था एमिवे रफ्तार का, तो उसमें रफ्तार ने क्लेम किया था कि ये पार्ट लिखा। हम उसमें नहीं जाएंगे, वो बाद का डिस्कशन है। अभी यहां पे डिस्कस करते हैं। दीज आर प्रॉपर रॉ, ही इज यूजिंग प्रॉपर रॉ स्लैंग जो सड़क पे यूज होती है, और वो स्लैंग यूज करके प्रॉपरली ये अपनी बात बता भी रहे। ज्यादा इंटेंस ये बातें नहीं कर रहे, ज्यादा इंटेंस, ज्यादा वर्ड प्ले, ज्यादा
डीप लिरिक्स नहीं है, सिंपल लिरिक्स है, और ये सिंपल लिरिक्स से डीप इंपैक्ट छोड़ रहे, वो वाली बातचीत कर रहे हैं एमवे बंटाई। दैट्स व्हाई इज द बिगेस्ट रैपर। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोडा भी लिखता है, कृष्णा लिखता है, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, और लोग जब रैप सुनते हैं तो उन्हें ऐसे वर्ड्स चाहिए, ऐसी लिरिक्स चाहिए जो तुम्हें आसानी से समझ आए। दिस इज द रीजन, दिस इज द फैक्ट। ये मैं फैक्ट की बातें कर रहा हूं, ये मतलब एज ए अगर तुम किसी के फैन हो तो उसको एज ए डिफरेंट वे में मत लेना। ये फैक्ट वाली बात है कि लोग इजी वर्ड्स को समझते हैं अच्छे से, और अगर तुम इजी वर्ड्स में, सरल शब्दों में अगर तुम एक्सप्लेन करोगे चीजों को, तो लोग ज्यादा समझेंगे, तुम्हारे गाने ज्यादा सुनेंगे। दिस इज द रीजन एमवे बंटाई के गाने ज्यादा पॉपुलर होते हैं। मेरे गाने सारे आते मेरे सड़क से, तू शाना तो येड़े में नरक से, सारे रैपर मुझे देख के क्यों भड़कते, बंटाई खड़ा है यहाँ अलग से, अलग मेरा फ्लो अलग मेरी चीज, बिना कोई लेबल के चेहरे पे चीज वाली स्माइल, क्योंकि मैं खुद ही एक लेबल हूँ, टूटा था स्काई तो फिर छोटे, मैं खुद ही एक लेबल हूँ, बिना कोई लेबल के चेहरे पे चीज वाली स्माइल। लाइक डे वन से ही इज इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाट ही इज क्लेमिंग। मैं केवल हूँ धुना वाला माल, बहुत चलेगा, तेरा वाला माल छोटे कम जलेगा, अगर कम पड़ेगा तो फिर आ जाना बैठक में, म्यूजिक में साइक तो फिर गाने का लेखक में, क्या अखाड़े में खुला हुआ सान में, शब्दों के जरिए से ले लू रिमांड में, ट्रेंडिंग पे सारे तो बंटाई डिमांड में, सितारे है सारे तो पूरा ब्रह्मांड में, सितारे हैं सारे तो पूरा ब्रह्मांड में, ही इज एवर बॉल। You're not ready for this. रफ्तार MEV रफ्तार। बहुत हार्ड है भाई, खत्म है। एमवे क्रॉस रफ्तार कमिंग सून, और ये कमिंग सून कभी सून हुआ ही नहीं। सो अगर ये हो जाता यार, एमवे रफ्तार के साथ में अगर गाने आ जाते तो मजा आ जाता। अभी भी आई होप कि आ जाए फ्यूचर में, क्योंकि दिस इज म्यूजिक, और म्यूजिक हिप हॉप इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ म्यूजिक। वो म्यूजिक का ही वो कल्चर म्यूजिक से ही रिलेटेड है, और म्यूजिक में लाइक जो वो होती है ना, म्यूजिक होती है दुश्मनी मिटाने के लिए, दुश्मनी कम करने के लिए, म्यूजिक प्यार बढ़ाता है। आई होप कि इनका जो प्यार है अब तो लाइक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लाइक इनका जो भी डस्ट था वो सब था, क्योंकि दोनों अपने फील्ड में मेच्योर हो चुके हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। लाइक दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट इन देयर ओन फील्ड, लाइक ओन पाथ, वो इस फील्ड में है। तो आई होप कि ये कभी हो जाए, एमवे रफ्तार साथ में आ जाए, जिस दिन आएंगे ट्रेंडिंग पेज हिल जाएगा, नंबर 1 ट्रेंडिंग जाएगा देसी हिप हॉप, और मतलब हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप सीन के लिए बहुत अच्छा होगा ये। सो आई होप ये हो। वीडियो बाय ब्लैक एसिड प्रोडक्शन भी रफ्तार के भी गाने उन्होंने बनाए बहुत सारे। अभी उनका वो गाना आया था ना, ब्लैक शीप, वो शायद ब्लैक एसिड प्रोडक्शन ने बनाया था। सो दिस वाज इट, दिस वाज सड़क, एमवे बंटाई का गाना, जिसके चलते बीफ स्टार्ट हुआ था। यही गाना रीजन था जो वो बाद में रफ्तार को, मतलब एमवे रफ्तार के साथ में क्या बोलते, अरे यार मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, तुम लोग को खुद सब पता होगा। और अगर तुम लोग इस पे सेपरेट वीडियो, अगर तुम लोग इस पे एक अलग से वीडियो चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ, लाइक तुम लोग को पता ही होगा पहले से, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं डीपली एक्सप्लेन करूँ तो बताना कमेंट में। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं कर दूंगा एक्सप्लेन अच्छे से, लाइक हुआ क्या था और अभी क्या चल रहा है उनके बीच, लाइक एवरीथिंग बॉटम, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम टू राइट नाउ, क्या क्या हुआ है, क्या सीन था, क्या था, एवरीथिंग। सो दिस वाज इट, दिस वाज #सड़क फ्रॉम एमवे बंटाई, दिस वाज माय रिएक्शन ऑन दिस। एंड अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नीचे लाइक ड्रॉप कर देना, और मेरे बाकी भी चैनल को, मेरे बाकी भी कंटेंट को चेक करो। एमवे बंटाई के फैंस हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।